उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 की कक्षाएं अपनी चल रही हैं और उसी के साथ साथ 10 लक्षण धर्म संबंधी जो अपना व्याख्यान बाकी सभी लोगों के लिए भी यहाँ पे विगत 4 दिनों से चल रहा है। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच की चर्चा यहाँ पर आप सभी के साथ की है। सभी को समझ आ रही होगी जितनी हम कर रहे हैं। साथ साथ आप बुक भी पढ़ते चल रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आप मेरी उम्मीदों को बनाए रखना। तो चलिए हम उत्तम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज उत्तम सत्य के धर्म की हमें चर्चा करनी है। क्या होता है उत्तम सत्य, किसके अभाव में उत्तम सत्य प्रकट होता है, सत्य का क्या स्वरूप है, झूठ का क्या स्वरूप है, झूठ कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें आज हम उत्तम सत्य धर्म में करने वाले हैं। चलिए सभी तैयार हैं। उत्तम सत्य धर्म, अपना उत्तम शौच के बाद आने वाला उत्तम सत्य धर्म आज हम देखेंगे। कल तक जो हमने उत्तम शौच धर्म की बात की थी, वह उत्तम शौच धर्म कौन सी कषाय के अभाव में था? लोभ कषाय के अभाव में। और कषाय तो चारों खत्म हो गई, पर धर्म अभी भी बाकी है। तो धर्म अब कौन से है? अब आज है उत्तम सत्य, 5वां दिन है। आधे दिन अपने बीत चुके हैं, आधे दिन बाकी है। 50% काम हमारा हो चुका है। 50% कषायों में भी अंतर आ गया होगा। 50% हम मतलब जो दुख थे उनसे मुक्त हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज हम उत्तम सत्य धर्म ये कौन से पाप के अभाव में प्रकट होता है, तो ये कहा जाएगा झूठ पाप के अभाव में। झूठ पाप के अभाव में ये उत्तम सत्य धर्म प्रकट होगा। पर इसमें कुछ मार्मिक बातें हमें आज करनी है, सामान्य चर्चा से कुछ हटकर। जो सारे जगत में जो सामान्य बातें चलती है उससे हटकर थोड़ी बातें हम आज इसमें करेंगे कि उत्तम सत्य धर्म का संबंध आखिर किससे है। मेरा प्रश्न पहले ये है कि ये बोलना, ये जो वाणी है, ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये कौन सा द्रव्य है? शब्द कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य, जिसको हम भाषा वर्गना भी कहते हैं, शब्द वर्गना भी कहते हैं। तो कौन सा द्रव्य है? तो 2 उत्तर आए हैं मेरे पास, उद्गल द्रव्य। तो उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भिन्न है, ये बात जानते हैं। ये 10 धर्म उद्गल के हैं या जीव के हैं? जीव के। जीव के हैं। तो ये उत्तम सत्य धर्म या ये सत्य बोलना, सत्य धर्म, ये भी जीव का होगा या पुद्गल का होगा? पुद्गल का। पुद्गल का, जीव का। जीव का। तो ये जो उत्तम सत्य धर्म है, क्या इसका संबंध सत्य वचनों से मात्र है क्या? हमें ये बात आज थोड़ी करनी है। सारे जगत में जब उत्तम सत्य धर्म की बात चलती है, जब भी हम पढ़ते हैं, तो सब क्या कहते हैं? झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो। ये सारी चर्चा हमारी इस उत्तम सत्य धर्म के नाम पर चलती है। पर थोड़ा सा गहराई से विचार करें, क्या झूठ नहीं बोलने का नाम ही उत्तम सत्य है क्या? जो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्या वह उत्तम सत्य धर्म का धारक होगा? नहीं हो। क्या ऐसा हम नियम बना सकते हैं क्या? क्या ऐसा सिद्ध होगा? अभी तो आप सब मना कर रहे हो, पर पूरे दिन से जो हम उत्तम सत्य धर्म की पोस्ट पढ़ रहे हैं, जो हम जगह जगह कोटेशन पढ़ रहे हैं, वो सब क्या आ रही है? झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। सारी जगह यही चल रहा है। तो सब लोग तो गलत बोलेंगे नहीं,
मतलब सत्य वचनों का भी कुछ ना कुछ संबंध तो है यहाँ पे, पर क्या सत्य वचन ही सत्य धर्म है क्या? ये बात थोड़ा विचारणीय है। हमें ऐसा लगता है झूठ नहीं बोलो तो सत्यवादी है, पर प्रश्न ये उठेगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, क्या उनको उत्तम सत्य धर्म का धारक माना जाएगा? जैसे गूंगे व्यक्ति जो हैं, गूंगे व्यक्ति जो है, जो बोल नहीं सकते, वे कभी झूठ बोलते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। वे तो कभी झूठ ही नहीं बोलते, तो वे उत्तम सत्य धर्म के धारक है या नहीं, हम उन्हें कहेंगे या नहीं? अगर ये परिभाषा बनाई जाए कि झूठ ना बोलने का नाम उत्तम सत्य धर्म है, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होगी। उत्तम सत्य जब भी हम मतलब हमने भी आज तक कितनी जगह चर्चाएं सुनी होगी, प्रवचन सुने होंगे, तो हर जगह उत्तम सत्य के नाम पे हमें क्या लगता है कि आज के दिन तो कम से कम झूठ मत बोलो। क्यों? आज क्या है? आज उत्तम सत्य धर्म है। तो हमें यही लगता है कि उत्तम सत्य धर्म मात्र झूठ ना बोलने या झूठ बोलने इससे ही संबंधित है। पर ऐसे जीव जो कभी सत्य ही नहीं, जो कभी असत्य बोलते ही नहीं है, वे उत्तम सत्य धर्म के धारक हो जाएंगे, ये दिक्कत खड़ी होगी। चलिए, यहाँ बात तो थी कि जो कभी झूठ नहीं बोलते, जो कभी बोल ही नहीं सकते। कुछ ऐसे भी जीव है जिनमें बोलने की शक्ति ही नहीं है, वे तो झूठ भी नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते, बोलना चाहे भी, तो वे भी फिर तो उत्तम सत्य धर्म के धारक हो गए। जैसे जितने भी ये तिर्यंच है, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली, ये सब झूठ बोलते हैं क्या? कभी आपने सुना इनसे झूठ? कभी झूठ नहीं बोलते। चलिए, तो फिर भी बड़े हैं। अगर हम बात करें जो एक इंद्रिय जीव है, जिसके रसना इंद्रिय ही नहीं है, बोलने की योग्यता ही नहीं है, वो झूठ बोलेगा या नहीं? कभी नहीं बोलता। तो वह उत्तम सत्य धर्म का धारक है या नहीं? नरेश जी, समझ आ रही है बात? हाँ, समझ तो आ रही है। उसके मतलब सत्य क्या, धर्म मैं अभी प्रश्न उठा रहा हूँ, अभी इसका समाधान नहीं किया, पर आपको प्रश्न समझ आ रहा है कि हमने कभी इस दृष्टि से विचार किया क्या? हमें सारे दिन या हम पूरे जीवन अभी तक यही मानते आ रहे हैं कि सच बोलना ये उत्तम सत्य है और झूठ ना बोलना मतलब ये उत्तम सत्य है। पर वचन, जिनके पास वचन की योग्यता नहीं है, ऐसे मनुष्य जो गूंगे हैं, वो भी कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसे जीव जिनको बोलने की योग्यता नहीं है, ऐसे एक इंद्रिय आदि, वे भी कभी झूठ नहीं बोलते। तो आप उनको उत्तम सत्य धर्म के धारी कहोगे या नहीं? आप कहोगे नहीं, आप मनुष्यों की बात करो, उनकी बात मत करो। चलो, हम मनुष्यों से भी आगे चल के बात करें तो सिद्ध परमेश जी हैं। सिद्ध परमेश जी कभी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। वे तो सच भी नहीं बोलते, कभी सच बोलते हैं क्या? सच भी नहीं बोलते। जो अभी हमने पहले एग्जाम्पल देखे, वो इस तरह हम लगा सकते हैं कि वे जीव कभी झूठ नहीं बोलते। पर उत्तम सत्य धर्म के लिए सच बोलना है, सच बोलना चाहिए, ये कंडीशन भी कहाँ सिद्ध होती है? क्योंकि जो सिद्ध परमेश्वरी है, वे तो बोलते ही नहीं है, सच भी कभी नहीं बोलते, तो वे उत्तम सत्य धर्म के धारक है या नहीं? मानोगे या नहीं उन्हें? सिद्ध परमेश जी उत्तम सत्य धर्म के धारक है या नहीं? बिल्कुल है, पूर्ण रूप से है। और अगर हम और मनुष्यों में बात करें, एक मुनिराज जिन्होंने मौन धारण किया हुआ है आजीवन, आप सब जानते होंगे, जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जब दीक्षा धारण करते हैं तो दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान तक तीर्थंकर मौन रहते हैं। तो मैं पूछता हूं, जितने समय वो मौन रहे, क्या वो उत्तम सत्य धर्म के धारक थे या नहीं? उस समय उनके उत्तम सत्य धर्म कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको समझ आ रहा है या नहीं? क्योंकि जिनकी ऑन है उनको तो मुझे दिख रहा है, हाँ यूं यूं हो रहा है, पर हाँ ऑफ जी वाले भैया, आ रहा है। बढ़िया है कि समझ आए ना आए तो हम बच जाते हैं, ऐसा तो नहीं।
जो ऑन कर सकते हैं वे जरूर ऑन करें। हमारे पास अभी 25 लोग हैं और उसमें से हमारे 10 लोग हैं, जिसमें से एक तो मैं ही हूँ, और बाकी आप सब 9 लोग हैं, तो बाकी सबसे भी निवेदन है आप जरूर करिए। तो उत्तम सत्य धर्म में बोलने की कंडीशन नहीं है, ये निष्कर्ष निकला। और अगर हम इसको सैद्धांतिक रूप से देखते हैं, वस्तु स्वरूप से बात करेंगे, तो ये सत्य या फिर वचन पुद्गल की योग्यता है, मतलब पुद्गल द्रव्य का ही कार्य है। जीव के तो वचन होते ही नहीं है। जीव के लिए तो क्या शब्द प्रयोग किया गया, जीव कैसा है, अशब्द है, जो कभी बोल ही नहीं सकता, जो कभी शब्दों से बात ही नहीं करता, शब्दों के द्वारा पकड़ में ही नहीं आता, उसे कहा है जीव। और ये वचन, भाषा, वर्गना, ये सब पुद्गल की योग्यता है, पुद्गल से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब ये तो साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि ये जितने भी शब्द है, वॉइस है, ये सब जो मतलब हमारे वातावरण में रेज होती हैं, जो पुद्गलिक है, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। और जब ये भाषा वर्गना हमारे कानों से टकराती है, तब ध्वनि उत्पन्न होती है, तब हम इसको जान पाते हैं। मतलब ये पुद्गल है, इसलिए पुद्गल, ये सत्य वचन का संबंध पुद्गल से है। पर सत्य धर्म ये आत्मा का धर्म है। उत्तम सत्य ये आत्मा के धर्म है, इसीलिए सिर्फ सत्य वचनों को उत्तम सत्य धर्म से मात्र ना जोड़ा जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा लग सकता है कि हमने तो आजीवन कभी झूठ बोला ही नहीं, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, तो हम उत्तम सत्य धर्म के धारक है या नहीं, कि इससे कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि आत्मा का धर्म है, तो आत्मा को समझे बिना, उस सत्य स्वभाव को समझे बिना, सत्य की सच्ची समझ बिना वह सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए फिर थोड़ी बात करें कि फिर सारे लोक में इस सत्य वचनों की इतनी बात क्यों की जाती है, सत्य वचन को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है, और क्या इसका कोई रोल नहीं है। तो देखिए, सत्य धर्म जिनके अंतरंग में प्रकट होता है, उनको पवित्रता प्राप्त होती है। मतलब सत्य धर्म से पवित्रता आती है, और सत्य वचनों से पात्रता आती है। मतलब जो जीव सत्य वचन भी नहीं बोलता, वो सत्य धर्म तो क्या प्राप्त करे। सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहले झूठ आदि ये सब पाप है, इनको तो सबसे पहले छोड़ना होगा। मतलब सत्य वचन बोलने वाले को ही सत्य धर्म प्रकट हो सकता है। ये बात हम इसके लिए पहले बात करेंगे कि जितना भी ये सत्य वचन का कथन किया जाता है, सब व्यवहार सत्य धर्म की बात है। व्यवहार सत्य धर्म को जब बात समझेंगे तो सत्य वचनों के द्वारा समझाया जाएगा। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों में अंतर है। सत्य वचन पुण्य है, तो सत्य धर्म धर्म है, मतलब उत्तम सत्य धर्म है और सत्य वचन पुण्य है। सत्य वचन पुद्गल का कार्य है, तो सत्य धर्म आत्मा की परिणति है, आत्मा का स्वभाव है। सत्य वचनों में पराधीनता है, मतलब हम तभी बोल पाएंगे जब बोलने की योग्यता होगी, ठीक होगा, मतलब हमारे बोलने के मतलब जो रसना इंद्रिय है और हमारे पास शब्द होंगे, सब शरीर ठीक होगा, तो सत्य वचनों में पराधीनता है। पर सत्य धर्म में स्वाधीनता है, वह स्वाधीन आत्मा का धर्म। बहुत अंतर है, हम इनमें देख सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई हम तो पूरे जीवन सत्य बोलते हैं, पर अगर हम सत्य वचनों की भी बात करें तो सत्य वचन भी क्या चीज है। आज हम बात बात में झूठ बोल जाते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है, मजाक में झूठ बोलते हैं, व्यापार में, बिजनेस में झूठ बोलते हैं, और हमें क्या लगता है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। आज जो सत्य बोलते हैं वे क्या मानते हैं कि भाई हम तो स्पष्ट बोल देते हैं। तो ये सारी बातें कुछ इसमें हम समझेंगे कि क्या सत्य बोलना भी, सत्य वचन भी क्या इतने आसान है। इसको मैं अगर एक भाषा में यहाँ पे कहूँ कि सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है। झूठ किसे कहते हैं, झूठ की परिभाषा जो हम बाल बोध में पढ़ाते हैं, झूठ किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? झूठ की क्या परिभाषा है? सुनील जी।
झूठ की परिभाषा तो याद नहीं है, लेकिन सत्य नहीं बोलना ही झूठ है। सत्य नहीं बोलना झूठ है, पर झूठ क्या है? बोलते हैं या नहीं हम? जो जैसा है वैसा नहीं बोलना। ऐसा है वैसा नहीं बोलना, उल्टा बोलना। कि बिल्कुल जैसा है, मतलब जैसा देखा, जिसको बाल बोध में हमने पढ़ा है, जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा जाना, वैसा ना बोलकर अन्यथा बोलना, विपरीत बोलना, कुछ और बोल देना या बोलने का भाव करना, ये सब क्या है? असत्य है, ये है झूठ। ठीक है, झूठ ये हुआ, तो सत्य क्या हुआ? कि जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा जाना, वैसा बोल देना, ये हो गया सत्य। क्या इतना काफी है? क्या सत्य के लिए इतना काफी रहेगा? अब एक एग्जाम्पल इसमें एक आता है। मान लीजिए कुछ लोग हमें ये कहीं हमने ये बात सुन ली कि हिंसा करने में धर्म है, हिंसा करो, जीवों की बलि चढ़ाई जाए, जीवों को मतलब उनके प्राणों की बलि दी जाए और इससे धर्म होगा। और किसी ने सुन लिया, हमने ये सुन लिया, और फिर हमने यही बात जाके दूसरों को बता दी, उन्होंने 4 लोगों को और बता दी। तो ये तो सत्य हुआ कि नहीं हुआ? ये बोलना सच हुआ या नहीं? क्योंकि हमने तो जैसा सुना है वैसा बोल दिया। क्या ऐसा बोलने वाले जीवों को सत्य वचन है या सत्यवादी है ऐसा कहा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं, मीनाक्षी जी? सर सत्य हमेशा हित मीत प्रीत होना चाहिए, इसीलिए बिल्कुल ठीक है, सत्य नहीं। पर यहाँ मतलब अगर हम बात जो कह रहे हैं वो तो बात आपकी सत्य है, बिल्कुल वो बात सही है, पर हमने जैसा देखा हमने वैसा बोल दिया, तो इसमें क्या गलती है? किसी ने हमें कहा कि भाई बलि चढ़ाओ तो धर्म होगा, और हमने 4 लोगों को और ये बात जाके बता दी, तो ये तो सच हुआ कि नहीं? पर देखिए जैन धर्म में इसे सत्य नहीं माना। सत्य बोलना इतना आसान नहीं है। सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना आवश्यक है। बिना समझे सत्य धर्म तो हो ही नहीं सकता, सत्य वचन भी नहीं बोले जा सकते। सिर्फ इसका नाम नहीं है हमने जैसा देखा हमने तो बता दिया, हमने जैसा सुना हमने तो बोल दिया, पर हमें उसने अपना विचार, अपना दिमाग, अपना कुछ उसमें लगाया या नहीं? अब कहीं हमने सुन लिया कि भाई मतलब राग भाव में धर्म है, और हम वही माने और वही बोले, तो क्या ये हमारा बोलने से सच हो जाएगा क्या? अब आज और एक बहुत बड़ी दिक्कत लगती है लोगों को, मतलब उनके साथ ये दिक्कत है, सबको ऐसा लगता है कि झूठ भी सच हो जाता है। कब? जब एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो क्या हो जाता है? वो झूठ सच हो जाता है कि नहीं? कि चलो सच होता नहीं है, सच लगने तो लगता है, कि लगने लगता है, हो भी जाता है। ऐसा लगता है कि भाई 100 लोग मिलके एक बात बोलेंगे और 100 बार बोलेंगे तो सच लगने लगेगा। जैसे अब 10 लोग या 100 लोग मिलकर बोले कि अग्नि शीतल होती है, अग्नि शीतल होती है, हमने ये सुन लिया, हम भी ये बोलने लगे, हम आगे भी यही बताने लग गए, फिर वो आगे ये बोलने लग गए, सब पूरी दुनिया यही बोले, पूरा नगर, पूरी दुनिया यही बोलने लग जाए, क्या होगा? क्या आ जाएगा? अब चलो एक व्यक्ति बोले तो थोड़ा सा कम महसूस होता है, पर जब इतने सारे बोले तो हमें भी एक बार को शंका हो जाएगी, क्या पता अग्नि शीतल ही हो, क्या पता अग्नि शीतल हो गई हो, पंचम काल है, कुछ पता नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि अगर झूठ को 100 बार मिलकर बोला जाए, बहुत बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला कर अनाउंसमेंट की जाए, छपवा दिया जाए बड़े बड़े पोस्टर पे, तो क्या हो जाता है? वो सच हो जाता है। कि कभी भी 100 बार बोले, 1000 बार बोले, कभी भी असत्य सत्य नहीं होता है। मतलब चाहे कितने लोग बोले, चाहे सब मिलकर भी बात बोलेंगे, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जितना भी बोला जाए तो वह बात बदलती नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु का धर्म है। हमने तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ा है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का स्वरूप क्या है? सत्य है। सत का मतलब है अस्तित्ववान है।
तो जितनी भी वस्तुएं सब कैसी है, सब सत्य है, सब अपने आप में सत्य है। मैं पूछता हूं आपसे कि असत्य कहाँ है? आप मुझे लोक में बताइए, दिखाइए कि ये असत्य है। असत्य कहाँ है? कहीं दिख रहा है आपको असत्य अपने आसपास? झूठ दिख रहा है? झूठ कहाँ है? झूठ सत्य तो हमारे जैसे ज्ञान ये में है। पेंसिल है, ये झूठ है या सच है? सच है। सच है। सच है। अब इसी में झूठ लगाना हो, झूठ बताना हो तो क्या आएगा? मैं इसको वचन कहूं कि ये पेन है, तो अब ये क्या हो गया? झूठ। पर मैं पूछूं, अगर मेरे बोलने से या आप सब भी बोलो मिलके कि ये पेन है, तो इस वस्तु में क्या हो जाएगा? ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ये वस्तु बदलने वाली नहीं है। वस्तु तो अपना सत्य ही रहती है, वस्तु तो कभी भी असत्य होती ही नहीं है। तो मतलब हम जिस असत्य की इतनी बात, जितना असत्य असत्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ तो कुछ है ही नहीं। मैं आपसे कुछ, मेरी पेंसिल झूठ है क्या? नहीं है। ये मोबाइल झूठ है क्या? नहीं, ये भी झूठ नहीं है, सब सच है। तो फिर झूठ है कहाँ? वचन में झूठ है। कि झूठ सिर्फ अपने मान्यता में और अपने वचनों में है। असत्य कहाँ है? कि सिर्फ मान्यता में असत्य है और वचनों में ही असत्य है। और इसमें भी सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी मान्यता से, हमारे वचनों से वस्तु बदलती नहीं है। जैसे हम सब बोले मिलकर भी, या कोई भी सब माने, ये मान ले हम कि जहर से मरण नहीं होता है, विष भक्षण से मरण नहीं होता है, और हम ये मान के बैठ जाए और खाने भी लगे, खाने का प्रयास करे, खा भी ले, तो क्या होगा उस मान्यता से? मान्यता से कुछ नहीं होगा, वस्तु तो अपना कार्य करेगी, वो जहर का कार्य तो मारना ही रहेगा। बस उस विपरीत मान्यता से ये जीव दुखी जरूर होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो हम ये झूठ बोलते हैं, ये जो झूठ का प्रयोग किया जाता है, गहराई से विचार करने पर पता लगता है कि झूठ तो कुछ होता ही नहीं है। हम अपनी मिथ्या कल्पना से, अपनी मिथ्या मान्यता से और अपने मिथ्या वचनों से ही झूठ सारा खड़ा करते हैं। समझ आ रही है बात? प्रत्येक वस्तु का धर्म सत्य है। 3 प्रकार के मतलब वस्तुएं होती है, 3 प्रकार की वस्तुएं। एक, जैसे ये जैसे पेंसिल है, तो एक तो ये हो गया द्रव्य, वस्तु सत्य, मतलब ये वस्तु हो गई अपने आप में, जो वस्तु है। दूसरा, इसको बताने वाले शब्द, और तीसरा, इसको जानने वाला ज्ञान। ये हो गई पेंसिल वस्तु। एक शब्द बोला पेंसिल, वो हो गया इसको बताने वाले शब्द, और पेंसिल नामक वस्तु का ज्ञान, ये हो गया ज्ञान। तो अब इन तीनों में यदि हम झूठ बोलते हैं तो कहाँ बदलाव आता है? कि वस्तु में नहीं आता, सिर्फ अपनी मान्यता में आता है। और अब सुधार भी जो करना है, कहाँ करना है? अब हम सारे सब बात ये करते हैं, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलना चाहिए। तो अब उस पे थोड़ा देखें, तो सुधार भी जो करना है, कहाँ करना है? सच के नाम पर क्या करना है? वस्तु को बदलना है, सच को बनाना है, क्या करना है? कि सच को ना बनाना है, ना कहीं से लाना है, ना वस्तु को बदलना है, बस अपनी मान्यता को बदलना है। जिस मान्यता में हमने झूठ को खड़ा किया है, विपरीतता को खड़ा किया है, उस वस्तु को स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि वो वस्तु कैसी है, जैसा उसका स्वरूप है, उसे स्वीकार करना ही वास्तविक सत्य की पहचान है। बुक में इस तरह से ये बात कही गई है कि आज सब लोग बोलते हैं कि आज तो सब जगह झूठ का साम्राज्य है, झूठ छाया हुआ है। आज तो लोग में हर व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ के बिना काम ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि सच तो कहीं खत्म ही हो गया है, सच तो आज दुनिया से नष्ट ही हो गया है। पर ऐसा नहीं है। इस बुक में एक बात इसको ली गई है कि आज सत्य कहीं नष्ट नहीं हुआ, सत्य तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। सत्य की खोज नष्ट हो गई है, सत्य की खोज बंद हो गई है। आज हम सत्य को खोजना नहीं चाहते, मतलब वस्तु के स्वरूप को नहीं जानना चाहते। बस जो सुन लिया या किसी ने बोल दिया या हम मानते आ रहे हैं, उसी को हम सच मान के या उसी को प्रयोग करते हुए चले आ रहे हैं। तो ये बात कही है कि हमें सत्य को बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, बस उस सत्य की खोज खो गई है जिसे ढूंढना है। सत्य
कहीं गया नहीं है, वस्तु के स्वरूप में ही सत्य है। तो ये थोड़ा सा उत्तम सत्य की बात हुई। अगर हम व्यवहारिक सत्य की भी बात करते हैं तो उसके लिए जो बात कही थी कि सत्य बोलने में बिना, मतलब सत्य को बोलने के लिए सत्य समझना पहले जरूरी है। आप चाहे जो सुन लिया वो बोलना, ये तो लोक में भी अच्छी आदत नहीं मानी जाती। कहीं से सुन लिया, हमने बोल दिया, क्या प्रमाण है उस बात का, क्या वो सत्य है या नहीं है, वो बात ठीक हो भी सकती है नहीं है। अब आज कल को लोग कहने लगेंगे कि भाई जमी कंद खाने में हिंसा नहीं है, सब लोग मिलकर कहने लगेंगे, सब कहेंगे कि आलू में जीव नहीं होते हैं, और साइंस प्रूव भी कर देगी, तो हमें 100 लोग बोलेंगे तो हमें सुनने पर कैसा लगने लगेगा, वो बात कैसी हो जाएगी। चलो आज मान भी लें, पर 100 साल बाद 10, मतलब वो बात बदल जाएगी कि नहीं, कि वो कभी भी बदल सकती नहीं है। कि जो वस्तु का स्वरूप है, जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, वो त्रिकाल हमेशा एक जैसा ही रहता है। आज भी यदि उसमें दोष है, भूतकाल में भी था और भविष्य में भी वैसा का दोष वैसा का वैसा ही रहेगा। कभी भी सत्य बदलता नहीं है। छठे काल में तो बदल जाएगा, कि जब बहुत पाप होगा तब तो बदल जाएगा। तब भी जो मोक्ष मार्ग है, जो वस्तु का स्वरूप है, वो वही रहता है। सिर्फ क्या हो गया, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, और वही दृष्टि हमें सही करनी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, तो उसको पूरी दुनिया, पूरे लोग कैसे दिखते हैं? पीले पीले दिखते हैं। वो सबको कहता है कि भाई क्या लगा हुआ है, पीले कैसे हो गए। पर कहाँ सुधार करने की जरूरत है, क्या पीला हुआ है वास्तव में? कि उनकी दृष्टि स्वयं ही वह पीली हुई है, तो इसलिए सारा जगत कैसा दिख रहा है? पीला दिख रहा है। अब सारे जगत को धोने की जरूरत है क्या? सारी चीजों को, सब आसपास के वस्तुओं को, उनको धोना चाहिए कि वो पीलापन हट जाएगा? क्या करना है पीलापन हटाने के लिए? कि अपनी ही उस दृष्टि को सही करना है। ऐसे ही हमें लग रहा है कि सारे जगत में तो झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, झूठ के बिना कुछ नहीं है। तो वस्तु स्वरूप में तो कहीं असत्य है ही नहीं, सिर्फ वचनों में और मान्यता में है। इसलिए हम अपनी दृष्टि को बदले, इसी का नाम है उत्तम सत्य धर्म। और वचनों का भी जो महत्व बताया कि वचन कैसे होने चाहिए, कि वचन, आज आपने जो पूजन करी होगी उत्तम सत्य धर्म की, तो उसमें आता है कि साच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी। कि सच्चे जो शब्द है, सच्चे वचन है, ये कैसे है? जवाहर जैसे है, मोतियों जैसे हैं। और जो सत्यवादी होता है वो जगत में भी सुखी रहता है। पारलौकिक जीवन में तो सुख प्राप्त होगा ही, पर लोक में भी यदि सुख प्राप्त करना है तो सच बोलना सबसे पहली कंडीशन है। सच बोलना जरूरी है। आप देखो, जहां एक झूठ खड़ा हो जाता है, जहां एक झूठ बोला जाता है, वहां क्या हो जाता है? उस एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए फिर तीसरा झूठ, ऐसे चलता चलता चला जाता है। और एक झूठ के नाम पर हजारों झूठ व्यक्ति बोल जाता है। और इसी चेन को सबसे पहले ही तोड़ा जा सकता था जब पहली बात अगर सत्य बोली जाए। मतलब एक सत्य को इतना बड़ा गुण कहा गया है कि अगर एक सत्य हमारे वचनों में भी, अभी हम धर्म की तो बहुत, वो तो उत्कृष्ट बात है, अगर हम वचनों की भी बात करें कि जहां सत्य वचन अगर जीवन में आ जाते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी कोई परेशानी में, कोई दुख में पड़ ही नहीं सकता है। वो लौकिक जीवन में भी निरंतर सुखी ही रहता है। इसीलिए एक एक वचन का महत्व है। हम इसको ऐसे बात करें कि हमारे पास यदि सत्य बोलने की, हमारे पास यदि बोलने की शक्ति मिली है, हाँ, आप देखिए ऐसे हजारों लोग हमारे आसपास दिखते हैं कि नहीं, कि जो मनुष्य जन्म लेने, मनुष्य भव में भी जन्म लेने पर भी उनके पास बोलने की योग्यता नहीं है, बोल ही नहीं पाते हैं। मतलब कोई कोई रुक रुक कर बोलते हैं, ऐसे भी है, अटक कर बोलते हैं, या साफ नहीं बोलते हैं। पर यदि हमें बोलने की शक्ति मिली है, यदि हमें बोलने की योग्यता मिली है, तो हमें उसका प्रयोग कैसा करना चाहिए, कैसे वचन हमारे होने चाहिए। आप देखो, यद्यपि सत्य वचनों का संबंध सत्य धर्म से नहीं है, पर जिनके सत्य वचन भी नहीं है उनके लिए सत्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। जो हमें ये सत्य बोलने की शक्ति मिली है, वचनों को बोलने की शक्ति मिली है, इसका प्रयोग हमें सत्य बोलने में ही करना चाहिए।
मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया में एक ऐसा नीति में श्लोक आया है? क्या दुनिया में सत्य वचनों की कमी है क्या? तो फिर असत्य बोलकर ये वचनों की दरिद्रता, कंजूसी क्यों दिखाना? कि हमेशा हमारे वचन कैसे होने चाहिए? सत्य ही होना चाहिए, सत्य ही होने चाहिए। ठीक, पहली बात ये देखिए कि सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। और दूसरा ये कि यदि हमें वचन बोलने की योग्यता मिली है, आप देखो, जो जीव असत्य बोलता है उसके कर्म ऐसे ही बनते हैं कि आगे चल के बोलने की योग्यता ही नहीं मिलती। वचन छीन लिए जाते हैं, वचनों की शक्ति खत्म हो जाती है, वचनों का प्रभाव मिट जाता है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसके वचनों का लोक में भी प्रभाव माना जाता है, उसकी बात सब मानते हैं, सब सुनते हैं, प्रभावशाली वचन होते हैं। और जो झूठ बोलता है उसको कोई मानता ही नहीं। एक बार यदि झूठ बोल दिया जाता है तो उसका जगत में कोई विश्वास नहीं करता। और जब एक बार विश्वास नहीं होता, फिर वो कितना सत्य बोले तो भी उसका विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए सत्य वचनों का बहुत महत्व है। हमें प्रथमा नियोग के भी ऐसे उदाहरण कई मिल जाएंगे कि जो सत्य वचन के नाम, मतलब सत्य वचन बोलने के एक छोटी सी प्रतिज्ञा से वे, जिनका कल्याण हो गया, वे सुखी हो गए। सिर्फ वे क्या प्रतिज्ञा, क्या नियम लिया था कि सिर्फ सच बोलना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसी परिस्थिति बिगड़ जाए, चाहे कैसा भी पाप का उदय आ जाए, वे क्या बोलेंगी? सच बोले। और ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने झूठ बोले और उस झूठ के प्रभाव से वे नरक गए। राजा वसु का नाम इसमें आता ही है। तो ये सत्य वचन बोलने की अगर हमें शक्ति मिली है तो हमें इसका बराबर प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सोच समझकर। आप देखो, शब्दों का बहुत महत्व होता है। एक हिंदी में हम इस तरह का छंद, एक दोहा आता है कि शब्द का क्या महत्व है, शब्दों का क्या वजन है, शब्दों का क्या रोल होता है कि एक शब्द ऐसा काम कर सकता है जो दूसरे के लिए मतलब घाव का काम करे। एक शब्द और दूसरे शब्द ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्तियों के घावों को ठीक करने का काम करे। मतलब शब्द हमारे गोली का भी काम कर सकते हैं और हमारे शब्द किसी के लिए एक जीवन में परिवर्तन लाने का भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। हमारे शब्द कैसे बोले कि पहले तोले फिर बोले। एक एक शब्द बोलने से पहले विचार होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम ये जो वचन बोल रहे हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे सामने वाले को बुरा लगेगा या सही लगेगा, अच्छा लगेगा, ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ या बोलने वाला हूँ ये सही है भी या नहीं है, ऐसा हो सकता है कि। अब आप सोचिए, हम इतना कहाँ विचार करें, हम तो बोल देते हैं एकदम, फिर बाद में सोचते हैं कि हमने बोल तो दिया, अब क्या करें। और कितनी परिस्थिति ऐसी होती है कि बस हम बोल जाते हैं और बाद में उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा कि पहले हम एक एक शब्दों के मूल को समझे। शब्द किसी के लिए, मतलब हमारे शब्द घाव, देखिए इसके लिए एक आता है कि गोली का घाव तो भर जाता है, गोली का घाव तो जल्दी भर जाता है, पर बोली का जल्दी से नहीं भरता। मतलब किसी के चोट लग जाए, गोली लग जाए तो वो तो थोड़े समय में ठीक हो जाएगी, भर जाएगा, पर बोली का, हमारे शब्दों का घाव ऐसा है कि लंबे समय तक ध्यान रहेगा। जैसे यहाँ मैं अभी क्लास में अगर किसी को कुछ बोल दूं, किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल दूं, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी कभी मिलेंगे या कभी हम बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान रहेगा कि ये वही पंडित जी है, इन्होंने हमें ऐसी बात बोली थी, इन्होंने हमें वो शब्द बोले थे। आज भी हमारे दिमाग में वो शब्द घूम रहे हैं, आज भी हमें वो याद है, आज भी जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें वही याद आता है। होता ही कि नहीं हमारे साथ ऐसा? किसी ने कोई ऐसे शब्द बहुत पहले बोले थे और हमें आज भी याद रहते हैं। जैसे देखिए छंद आ गया कि शब्द संभाली के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम कर सकता है और एक शब्द घाव का भी काम कर सकता है। मतलब बहुत सारी नीति में भी ये बात तो समझाई जाती है, मतलब मॉरल वैल्यू में भी, उसमें भी ये चीज तो हमें सामान्य पूरा जगत ही बताता है कि शब्दों का कितना महत्व है। हमारे शब्द बहुत एक किसी के लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव
विचार के का कारण भी बन सकते हैं, और हमारे शब्द किसी को डिप्रेशन में, किसी को दुख की ओर भी बढ़ा सकते हैं। शब्दों का बहुत महत्व है। आप देखो कई बार होता है कि नहीं, हम किसी व्यक्ति की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, पर हमने कुछ थोड़े अच्छे शब्द बोल दिए और वो व्यक्ति के दुख कम हो जाते हैं, मतलब उसको अच्छा लगने लगता है। आपने क्या किया उसके लिए? कुछ किया तो है ही नहीं, कुछ सहायता की नहीं, पर फिर भी बस क्या किया कि 2 शब्द अच्छे बोले या थोड़ा शब्द उनसे अच्छे बोले और उनको कैसा लगने लगा? अच्छा लगने लगा। और दूसरी तरफ कई बार क्या होता है कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर थोड़ा-सा उनसे कठोर शब्द बोल दिए, तो बिना कुछ करे भी ऐसा लगता है कि भाई कितना दुःख हमने दिया। तो हमारे शब्दों का कितना महत्व है, हमें ये विचार करना है। शब्दों की बहुत पावर है, शब्दों को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। अब चलिए एक इससे आगे चल के बात करें। अब कोई कहेगा कि ठीक है, सच बोलना चाहिए, तो जैसा है वैसा बोलना चाहिए, ये भी आपने बताया। तो अब सत्य भी कैसा होना चाहिए? तो हमारे जैन धर्म में सत्य के लिए भी क्या कहा गया कि सत्य बोले, पर सत्य भी कैसा होना चाहिए? हित मित प्रिय होना चाहिए, जैसा अभी बताया गया था। हित मित प्रिय होना चाहिए। अब ये क्या चीज है कि हमारे वचन सच तो हो, पर सच होने के साथ साथ क्या क्या उनमें कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो भाई, अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो हम नहीं देखते, हम नहीं जानते, बुरा लगे तो बुरा लगे, हम तो भाई जो है बोल देते हैं। और ऐसा और बोल देते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। पर जैन धर्म में उस कड़वे को सच नहीं कहा गया। सच के लिए क्या कहा? हित मित और प्रिय। कि सबसे बढ़िया बात तो क्या है कि मौन रहिए। सबसे पहली बात तो क्या कही? मौन रहिए, जिसे मुनिराजों के लिए वचन गुप्ती कहा है कि बोलना ही जरूरी नहीं है। जहां बिना बोले काम हो जाए तो वहां हमें शांत रहना चाहिए। मौन रहना सर्वश्रेष्ठ है। यदि बोलना पड़े तो क्या बोले? तो हमारे वचन, जैसे मुनिराजों के लिए कहा, भाषा वर्गणा, मतलब भाषा समिति में कैसा होता है कि हितकारी वचन हो। बिना मतलब के वचन बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है बिना मतलब की बातें करते रहते हैं, बिना मतलब के शब्द, बिना मतलब के ऐसे, और उनका कोई महत्व नहीं है। तो हमारे वचन हितकारी होने चाहिए, जिनसे किसी का हित हो, स्वयं का हो, अन्य का हो, हितकारी ही वचन होने चाहिए। दूसरा, मित। मित मतलब होता है सीमित। वचन कैसे होने चाहिए? सीमित होने चाहिए। ऐसे मतलब सीमित मतलब संक्षेप में कम शब्द बोलने चाहिए, पर काम के बोलने चाहिए। कम बोले और काम का बोले। अब आज क्या होता है, बोलते बहुत है, पर काम की बात उसमें कितनी निकलती है, काम के कितना होता है कि उसका 10% भी नहीं होता। तो वचन कैसे होने चाहिए? सीमित होने चाहिए। हमें अपने शब्दों को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा जो ज्यादा बोलते हैं उनके शब्दों की कीमत भी खत्म हो जाती है। तीसरा, प्रिय वचन होने चाहिए। प्रिय वचन मतलब सत्य हो, सत्य होने के साथ साथ प्रिय भी हो, कठोर सत्य ना हो। कठोर सत्य इज इक्वल टू असत्य। मतलब जैन धर्म में क्या कहा? कठोर सत्य भी होगा तो वो क्या है? असत्य ही है। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति सामने से जा रहा है, हम उसको बोले कि ओए अंधे इधर आ, या ऐसा बुलाएं। कोई लंगड़े व्यक्ति को बोले कि ये लंगड़े व्यक्ति, ये लंगड़े, तो ये सत्य है या नहीं है? बताइए, सत्य हुआ ये नहीं? ये बिल्कुल, इसको कहा यदि वह कठोर वचन है, यदि वह कर्कश है, सामने वाले को उससे कलह हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वह वचन सत्य नहीं है, असत्य ही है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये जो कहा गया है कि हमारे वचन कैसे होने चाहिए? हित मित प्रिय होना चाहिए। सामने वाले को हमारे शब्दों से बुरा ना लगे, ये भी बोलना, मतलब ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? ना बोले ये बढ़िया है, मतलब ये श्रेष्ठ है, पर यदि बोलते हैं तो हमारी वाणी प्रिय होनी चाहिए, मीठे शब्द होने चाहिए। पर देखो, इसके लिए एक सावधान रहने की बात है कि प्रिय बोलने के नाम पर झूठ भी नहीं बोलना है। इसके लिए एक बात आई है कि ना तो अप्रिय सत्य बोलना है और ना
अप्रिय असत्य बोलना है। दोनों में अंतर है। दोबारा बताता हूँ, अप्रिय सत्य कि है तो सत्य पर अप्रिय है तो वो भी कोई काम का नहीं है। और दूसरी तरफ जो प्रिय सत्य हो, मतलब सुनने में तो मीठा लग रहा हो, सुनने में अच्छा लग रहा हो, पर बात कैसी हो कि वो बिल्कुल है ही नहीं, बात असत्य हो, तो ऐसे इन वचनों को भी असत्य की श्रेणी में ही लिया। असत्य 4 प्रकार के होते हैं। एक दिन अभी बात आई थी कि सच को छुपाना, और मतलब 4 प्रकार के जो भेद आए हैं, सत्य का प्रलाप, असत्य का उद्भावन, गर्हित वचन और निंदक वचन, मतलब ये सब। तो ये 4 प्रकार के असत्य के भेद आए हैं कि जो सच है उसको छुपाना, ये भी झूठ है। मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने झूठ थोड़ी बोला, पर सच को छुपाना भी झूठ है। दूसरा, असत्य को प्रकट करना, चाहे वो प्रिय रूप में भी बोला जाए पर है तो असत्य ही, इसलिए वो भी झूठ ही है। और तीसरा, गर्हित वचन, मतलब जो ऐसे वचन जो पीड़ादायक हो, जो कलह उत्पन्न आदि कराने वाले हो, हिंसाकारक हो, ये सारे असत्य में लिए जाते हैं। समझ आ रही है बात, कैसे वचन होने चाहिए, वचनों का क्या महत्व है, और मतलब सत्य वचन और सत्य धर्म में आपस में क्या संबंध है। जब सत्य वचन बोलना प्रारंभ करेगा तब जाके सत्य धर्म की ओर बढ़ सकता है, तब जाके उसकी भूमिका बनेगी। पर जिसको झूठ बोलने की ही आदत है, झूठ बोलना ही पसंद है, तो सत्य धर्म तो बहुत ही दूर है। हमें ऐसा लगता है कि सच बोलना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना आसान है। ऐसा है कि नहीं? झूठ बोलना आसान है बहुत, और सच बोलना बहुत मुश्किल है। पर अगर हम बात करें तो आसान और मुश्किल को हम यहाँ पे कहे कि सच बोलने में वीरता है, सच बोलना पुरुषार्थ है। और झूठ बोलने में क्या है? झूठ तो कोई भी बोल दे, कायरता ही है। मतलब बहुत सामान्य बात है। आपसे पूछा जाए कि भाई, मतलब कोई ऐसी चीज भी पूछ ली जाए कि और जिसकी हमें जानकारी ना हो, तो भी हम उत्तर दे सकते हैं। झूठ बोलने में क्या है? पर सच में हमारे पास जिम्मेदारी है, हमें सोच विचार कर बोलना होगा। तो पुरुषार्थ जो है वो सत्य बोलने में है। पर सारे, मतलब हमें क्या लगता है, अब झूठ की भी बात करें तो झूठ बोलना भी कठिन है, क्योंकि उस झूठ को छुपाना बहुत कठिन हो जाता है। मतलब उस झूठ को, वह झूठ प्रकट ना हो जाए, इसलिए जीव निरंतर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को तीसरा झूठ, निरंतर सशंकित रहता है, दुखी रहता है, और यही सोचता रहता है कि मेरा ये झूठ प्रकट ना हो जाए। तो इसीलिए अगर हम इस अपेक्षा से देखेंगे तो झूठ बोलना ज्यादा कठिन है। सच बोलना तो क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, और वो क्या कठिन है, वो तो वस्तु के अनुसार बोला जाए। इसको हम ऐसा कहें कि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जितना भी, वस्तु स्वरूप के उल्टा जितना भी बोला जाए वो सब असत्य है। जैसे जिनवाणी का एक उदाहरण आता है कि मिथ्या दृष्टि यदि रस्सी को रस्सी भी बोलता है तो वो उसका ज्ञान झूठा है, मिथ्या ज्ञान है। अब इसमें क्या गलती है? रस्सी को रस्सी बोल रहा है तो वो भी मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि के लिए क्या कहा कि सम्यक दृष्टि रस्सी को सर्प भी कहे और सर्प को रस्सी भी कह दे तो भी उसका ज्ञान सच्चा है। अब ये तो पक्षपात जैसा नहीं हो गया कि सम्यक दृष्टि का तो झूठ भी सच है, सही है, और मिथ्या दृष्टि का सच भी बोल रहे हैं। क्योंकि सत्य वचन का संबंध सिर्फ बोलने से नहीं है, मान्यता से है, श्रद्धांत से है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, प्रयोजनभूत तत्वों का सही ज्ञान है। इसलिए कदाचित यदि उससे अप्रयोजनभूत बातों में उल्टा भी बोला जाए तो वो भी गलत नहीं कहा जाएगा। अप्रयोजनभूत बातों में, प्रयोजनभूत वालों में तो वो बोलेगा ही नहीं झूठ, प्रयोजनभूत में तो वो सत्य ही बोलेगा। पर अप्रयोजनभूत में असत्य भी बोला जाए तो उसको असत्य नहीं कहा जाएगा। और उल्टी दूसरी तरफ मिथ्या दृष्टि है, जो ना प्रयोजनभूत को जानता ना अप्रयोजनभूत को, वह कुछ भी बोलेगा तो उस वचन को झूठ ही कहा गया। जिनवाणी में तो ये एक बात कही कि स्यादवाद सहित जितने वचन हैं वो सब सत्य है, और जहां एकांत है वो सब असत्य है।
अब स्यादवाद क्या है, एकांत क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जब हम कोर्स में हमारे आएगी, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे अनेकांत स्यादवाद क्या होता है। पर यहाँ इतना समझिए कि जो सर्वथा किए गए कथन है, जो एकांत रूप से कहे गए वो सारे वचन कैसे हैं, वो असत्य है। जहाँ अपेक्षा है, जहाँ स्यादवाद को शामिल किया गया है, नयों के आधार से बात कही गई है, वो सत्य है। तो ऐसा ये सत्य वचन और सत्य धर्म का संबंध थोड़ा देखा जाता है। आगम जैन, आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, अगर ऐसे में कि मैं और दीदी कुछ खेल रहे हैं और दीदी के हाथ से कोई ग्लास वगैरह कांच का टूट गया और फिर मम्मी पूछ रही है कि किसने तोड़ा, और अगर दीदी का नाम ले दिया तो दीदी पिट जाएंगी, और फिर मोहन रहे तो फिर मम्मी का गुस्सा और बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे फिर क्या करना चाहिए? और पता नहीं बोल दिया तो फिर वो झूठ हो गया। मतलब बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल ये तो हमारे बनते ही है ऐसे उदाहरण। पर हमें ऐसे में एक सही दोनों रास्तों में से श्रेष्ठ क्या है, मतलब जब हम दोनों में से तुलना करेंगे, उन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, उन दोनों में बेस्ट क्या है, वो चीज हमें सोचकर बोलना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ कि ना तो दीदी पिटे और ऐसा कुछ ना झूठ हो। अब ये थोड़ा सा हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि ऐसे वचन कैसे बोले जाएं। पर फिर भी सच बोलना तो कभी भी गलत है ही नहीं। आप सच बोल रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई उनका अहित कराना अभिप्राय नहीं है। आपका ये अभिप्राय नहीं है कि वो पिटे, हमारा अभिप्राय ये है कि वो भूल सुधरे, वो जो गलती हुई है उस गलती में दोबारा ना हो, वह भूल सुधारी जाए। तो ये अभिप्राय जहाँ है तो वहां पे वह सत्य में ही जाएगा। भैया जी, फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? तो बताया ना मैं, गलती से टूट गया। हाँ, मतलब हमें ऐसे वचन बोलने हैं कि जो सत्य भी हो और हितमित प्रिय हो, किसी को बुरा ना हो, किसी को, मतलब हमें ऐसा बताना है, ऐसा सामने जिसे भी हम बता रहे हैं कि ना तो कोई पिटे, ना किसी का नुकसान हो, और बात भी हमारी सच्ची हो जाए। मतलब ये कला है। जैसे अब इसके लिए एक एग्जाम्पल पहले बात आई थी, अगर हम इसी कंडीशन में मुनिराज को लें, जैसे एक मुनिराज वन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे थे, ध्यान से मान लीजिए कोई शास्त्र लिख रहे थे, और वहीं से एक गाय या कोई भी अन्य गाय आदि पशु गया, और पीछे से एक भील आया और वह पूछे कि मुनिराज से पूछे कि भील पूछे कि गाय कहाँ गई है, क्या आपने देखा यहाँ से गाय जाते हुए किसी गाय को? अब ऐसे में मुनिराज क्या करेंगे, क्या कहना चाहिए, बताइए क्या होगा सुनील जी? मौन रहेंगे। मौन रहेंगे। प्रीति जी, आप बताइए क्या करना चाहिए ऐसे में मुनिराज को? सर क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, एक्चुअली सुना नहीं। क्वेश्चन ये है कि मुनिराज वन में बैठे हैं, शास्त्र लिख रहे थे, और उधर से एक गाय जाती है, और पीछे से एक शिकारी या भील आता है, वो पूछता है मुनिराज से कि आपने यहाँ से किसी गाय को जाते हुए देखा क्या? तो मुनिराज क्या उत्तर देंगे, क्या देना चाहिए? क्योंकि वे जानते हैं वो यदि वैसा उत्तर देंगे सच भी ना हो और झूठ भी ना हो। सच भी ना हो और झूठ भी ना हो। अब इन दोनों में क्या उत्तर होगा ऐसा, मतलब इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में ऐसा क्या उत्तर होगा? क्योंकि वे जानते हैं अगर उन्होंने बोल दिया कि अगर हाँ गई है तो वो निश्चित रूप से वो उसे मार देगा, उसे पकड़ लेगा और उसकी हिंसा करेगा। और अगर बोलेंगे नहीं गई है तो उनका सत्य महाव्रत खंडित हो जाएगा। तो ऐसे में मुनिराज मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। मौन रहना इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आप मौन रहने में कुछ बाध्य नहीं हो कि आपको कुछ बोलना ही है। समझ आई बात? तो ऐसा ये हो गया कि हमारा ना तो असत्य का पाप लगा, ना तो मतलब सत्य वचन खंडित हुए। यहाँ पे आगम का जो प्रश्न था कि मौन रहेंगे तो मम्मी को गुस्सा आएगा। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। पर हम मौन रह के हम दोनों कंडीशन में बैलेंस बना सकते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ है, मतलब ये सबसे उत्कृष्ट है उस कंडीशन में।
और हमारी भूमिका अलग है, मुनिराज की अलग है। मतलब मुनिराज क्योंकि सत्य महाव्रत के धारी है, मुनिराज किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का असत्य बोल ही नहीं सकते। हमारे लिए ऐसा कहा है कि जो श्रावक है, मतलब श्रावक कैसा बोलता है, वो सत्य अणुव्रत का धारी है। मतलब वो जो स्थूल झूठ है उनका त्यागी होता है, स्थूल झूठ का त्यागी होता है। और अगर सत्य बोलता भी है तो कैसा बोलेगा, वह क्या प्रयास रहेगा, हित मित प्रिय होने चाहिए, कलह कारक शब्द आदि नहीं होने चाहिए। और ये सारी बातें मतलब उत्तम, मतलब सत्य धर्म और सत्य वचन दोनों से जोड़ते हुए हमने यहाँ पे समझिए। समझ आ गया आप सभी को? अच्छा सर, कोई प्रोफेशन ही जिसका ऐसा है, मान ली लॉयर है, वकील है, उसको अपना प्रोफेशन भी चलाना है और सत्य व्रत भी पालन करना, तो वो कैसे करे? अब वो तो प्रोफेशन की दिक्कत है, वो तो क्योंकि अब यही है, क्योंकि आप मतलब हमारा प्रोफेशन ही ऐसा हो गया जिसमें हमें झूठ ही बोलना है। तो अब जो ज्ञानी है, जो श्रावक है, वो इसलिए अपने व्यापार आदि भी इस तरह से चुनते हैं कि भाई जिसमें हमें ऐसा असत्य या फिर ऐसे असत्य जिनसे भाई जिसके जीवन मरण का संबंध है या बहुत कठोर है, जिससे दूसरों को बहुत पीड़ा होती है, वो ऐसा प्रोफेशन ही नहीं लेते। ठीक, मतलब जब हम पढ़ेंगे हम और अन्य ग्रंथों में, हम चरणानियोग के और ग्रंथों में देखेंगे तो वहाँ वचन कैसे होने चाहिए बहुत अच्छे से बताया। आप रत्नगण श्रावकाचार में पढ़िएगा, सत्य अणुव्रत का जो छंद है उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है। सत्य वचन भी जो हो वो कैसे होने चाहिए, कलहकारी नहीं होने चाहिए, हिंसा जन्य नहीं होने चाहिए, कि हम किसी को ऐसा वचन ना दे कि आप उन्हें मार दो या आग लगा दो। मतलब ऐसे वचन जिनसे कलह उत्पन्न हो सकती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। सर मैंने हैंड रेज इसके हाँ। यही प्रश्न के लिए किया कि अगर कोई सत्य बताने से कलह हो रहा है तो वो छुपाए या ना बताए तो वो भी मतलब वो वही माना जाएगा? नहीं, हमें हाँ ऐसी परिस्थिति में हमें ये विचार करना है कि यदि हमारे सत्य बोलने से दुख है या किसी को पीड़ा पहुंचती है तो हाँ। हम मौन रहे। मौन को इसीलिए उत्कृष्ट कहा गया है। तो वो आगम ने बताया कि मौन रहे तो गुस्सा हो सकते हैं या झगड़ा हो सकता है, और तो नहीं, वैसा वो भी मौन मतलब वो उनकी दिक्कत है, पर हम अपने, अगर हम बात करेंगे तो हम अपने सत्य धर्म या सत्य वचन को नहीं छोड़े, ये हमारा कर्तव्य है। अब सामने ऐसा भी हो सकता है, कई हमारे मौन रहने से परिस्थिति सॉल्व भी हो जाती है, कई बार वो झगड़ा और शांत भी हो सकता है। मतलब कोई प्रश्न पूछे जो सत्य हो लेकिन उससे और कलेश बढ़ सके तो उसमें कैसे मौन रहे, कुछ तो जवाब देना पड़े कि हाँ, मतलब तो मतलब कुछ कर्तव्य तो। हमारा यही है कि हम सत्य बोले, पर उस सत्य को ऐसे शब्दों में, ऐसी भाषा में प्रयोग करके कि वो हित मित प्रिय ही हो। ये एक थोड़ा मतलब पुरुषार्थ, यही ही एक हमारा कला चाहिए वचनों की, कि जो ना तो असत्य में जाए और उससे कलह भी ना हो। जहाँ मौन रहा जा सकता है वहाँ मौन रहे, जहाँ हमें बोलना ही है, जहाँ हम बताना ही है, वहाँ हमें हितमित प्रिय रूप वचन बोलने चाहिए, वचनों की जहाँ तक बात है। भैया जी, ये जो लॉयर वाला केस है, इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं कि कोई सच्चाई केस ले जिसमें झूठ बोलना ही ना पड़े। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और किसी को प्रश्न? सपना जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी सर, वो आपने बोला था कि जैसे मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि सच को सच भी बोले तो भी वो झूठ माना जाएगा, और सम्यक दृष्टि है वो झूठ को सच भी बोले तो भी वो सच माना जाएगा। तो इसमें फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बता सकती है थोड़ा सा समझ में? मतलब ये आप, हम जिस लौकिक सत्य वचनों की बात करें उस पे ये ना लगाए। हम बात ये कर रहे थे कि जहाँ मान्यता सच्ची है वहाँ ज्ञान वचन सारे सच्चे कहे जाएंगे, और जहाँ मान्यता उल्टी है वहाँ हम सच भी बोल रहे हैं, मतलब जिसे हम सामान्य रूप से सच कह रहे हैं, और वो उल्टी मान्यता हो तो वो वचन झूठ ही है। जैसे हमने कहीं पे सुन लिया कि मान वही उदाहरण की अग्नि शीतल होती है और हम वही बोल रहे हैं। मान्यता में हमारे क्या है कि अग्नि शीतल होती है, और मान्यता जहाँ विपरीत है, और बोल भी दे, कदाचित हम ये भी कह दे कि हाँ कि अग्नि उष्ण है, पर मानते क्या है कि मान्यता में ये है कि अग्नि शीतल है, हमने ये मान लिया, और वचन में बोल भी रहे हैं कि उष्ण है, तो वो वचन में उष्ण बोलना भी कोई काम का नहीं है। इसका नाम है कि वो झूठ के बराबर ही है,
वो मिथ्या ज्ञान ही है, कि जहाँ तो अगर सिद्धांत सच्चा है। हाँ जी, अगर प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो फिर सम्यक दृष्टि जीव जिस समय वस्तु स्वरूप का विचार करता है, उसको ज्ञान है कि उसका यही वस्तु स्वरूप है। लेकिन व्यवहार दृष्टि से जब वो बात करेगा, तो चाहे वो अपने परिवार वालों से बात कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कह दे कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन मान्यता में तो उसकी यही है कि मैं अकर्ता हूँ। तो बिल्कुल इस यही। तरीके से उसको हुई। हाँ, यही प्रैक्टिकल में यही कहा जाएगा, क्योंकि जो लोक व्यवहार के शब्द है, जो वचन व्यवहार है, उनको लोक व्यवहार के अनुसार बोलना वो झूठ नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो क्योंकि नाम आदि ये व्यवहारिक भाषा है, और आप जब नाम, अगर अपना नाम जो नाम है वो बताओगे, तो ये झूठ थोड़ी कहा जाएगा। बस उस समय भी ज्ञान होना चाहिए, उस समय मान्यता होनी चाहिए कि ये नाम किसका नाम है। बस ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। वही नाम ज्ञानी भी बताएगा, वही नाम अज्ञानी भी बताएगा। वो भी कहेगा मैं व्यापार करता हूँ, वो भी कहेगा कि मैं व्यापार करता हूँ, पर दोनों की मान्यता में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल ही विपरीत है। तो मान्यता से ही उसको फिर सच झूठ कह दिया। मतलब धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो वो बात झूठ के समान ही है। सही है, समझ में आ गया। थैंक यू। आशीष जी, आप कुछ पूछ हाँ रहे हैं? भैया, एक्चुअली एक बात है सुनी थी, वही थोड़ा इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैं एक प्रवचन में सुना था सुमत जी पंडित साहब के प्रवचन में, कि सत्य जो है ना, वीर पुरुषों का कार्य है धारण करना सत्य है। तो जैसे किसी बच्चे ने काम नहीं पूरा किया स्कूल का, अब अगले दिन स्कूल में उसकी मतलब टीचर पिटाई करेंगे। अब उसको अगर उसने उसने मतलब पूछेंगे कि क्या किया, तो उन्होंने कहा कि सिंपल सा जाके हाथ बढ़ा देना सर उनके सामने आगे, कि सर लीजिए मेरा हाथ, आप जो पनिशमेंट या जो भी पनिशमेंट आप देना चाहते हैं मुझे सहज स्वीकार है, और ये मेरी भूल रही, मतलब मुझे समय ना मिल पाया, कुछ अभाव रहा, परेशानी रही इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था उस चीज़ को मैनेज करना, तो मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन आप जो पनिशमेंट देना चाहते हैं दीजिए। बिल्कुल, बात वही है तो वो कि वीरता वाला वही मैटर। वीरता है। कायरता तो असत्य बोलना है। हमें ऐसा लगता है हमने झूठ बोल दिया और कितना बढ़िया काम किया, तो ये कायरता है। कुंजन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चन ये था कि जब आपने कहा ना कि रस्सी को अगर वो सर्प माने, तो वो ज्ञान से या श्रद्धा से, कौन से एंगल से वो सही है? वो तो श्रद्धान में, क्योंकि श्रद्धान में तो उसे प्रयोजन भूत वस्तुओं का सही श्रद्धान है। तो अप्रयोजन भूत का यदि ज्ञान ना भी हो, मतलब ज्ञान के लेवल में, और अप्रयोजन भूत को वो गलत भी कह दे वचनों में, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ही रहता है, क्योंकि यहाँ मतलब सिर्फ किससे है? उन प्रयोजन भूत वस्तुओं से है। ओके, तो अगर अगेन अगर ऐसे लेके वो उसको जीवित मान ले या तो फिर उसमें श्रद्धान में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? हाँ, अब उसके साथ वो कहीं ना कहीं उसकी मान्यता से कहीं वो 7 तत्वों में भूल खड़ी होने लग जाए, तो वो फिर उसके प्रयोजन भूत में चला जाएगा, तो वो अज्ञान में चला जाएगा। जहाँ सिर्फ सामान्य कहने की बात थी या सिर्फ भ्रम होने जैसी बात थी, उससे ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने ये उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करी है। सत्य धर्म का और सत्य वचनों का क्या रोल है, क्या उपयोगिता है, हमारे वचनों की क्या होनी चाहिए, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वचनों का बहुत महत्व है। एक वचन हमारे किसी के लिए औषधि कर सकते हैं, किसी के लिए घाव कर सकते हैं। जैसे ये बात, एक प्रश्न इसमें आया है, हाँ, जो जिसका गुण है वो उसी में रहेगा। मतलब जो जैसे सत्य वचन जो पुद्गल का धर्म है, पुद्गल का गुण है, तो वह सत्य वचन सत्य धर्म रूप नहीं हो सकता है। सत्य धर्म आत्मा का धर्म है, पर सत्य धर्म से पवित्रता आती है, तो सत्य वचन से पात्रता आती है। ये बात आप ध्यान कर सकते हो, ये हाईलाइट करने योग्य बात है। इसी से हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बन जाएगा। तो हम ऐसे उत्तम सत्य धर्म को भी समझे और अपने जीवन में सत्य वचनों को भी लाए, असत्य का त्याग करें। पूर्ण रूप से नहीं तो सत्य अणुव्रत का पालन करें, मौन नहीं रह सकते तो हितमित प्रिय वचन बोले। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हमारे जैन धर्म में इस सत्य को अंगीकार करने के लिए किए गए हैं। तो हम इसको विस्तार से इस पुस्तक में ज़रूर पढ़ें। बहुत इसमें मतलब तर्कों से, प्रमाण से, आगम के आधार से इसमें बहुत अच्छी चर्चा की गई है। एग्जाम्पल भी दिए गए, हमें उसमें समझ आएगा। किसी को कोई और प्रश्न होगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं, बाद में आप ग्रुप पे भेज सकते हैं। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र।
जय जय। जय जय जय। जय जय। जय जय। जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।